तो जिसकी शुरुआत हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में कि पंचायत स्तर की सरकारें जो होती है, इसमें सबसे पहली बात आती है कि पंचायती व्यवस्था राज जो है शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1991 में राजस्थान के नागौर जिलों से प्रारंभ किया गया था। इसमें सबसे पहले देखा गया कि 1991 में नागौर जिला से जो शुरुआत हुई थी, चेयर दे दो, चेयर तो इसकी शुरुआत तो हुई लेकिन मुख्य रूप से चल नहीं पाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद संसद के दोनों सदनों से पास होकर के जारी किया गया और हर राज्य में 1992 के बाद से ही लागू किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में तीन तरह की बातें देखा गया। सबसे पहले राज्य स्तर की सरकारें जो राज्य के क्षेत्रों को हिस्सा लेती है, और पंचायती राज व्यवस्था में यह भी देखा गया निचली स्तर की जो सरकारें होती है ऊपरी स्तर की सरकार को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका प्रदान करती है। इसकी स्थापना अनेक राज्यों में होने लगा है। कुछ ऐसे भी राज्य है जहां पर कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है तो वहां केंद्रीय सरकार या राज्य स्तरीय सरकार काम कर रही है। उसके बाद आता है बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के स्तर को बांट दिया, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर। पंचायत स्तर पर ग्राम स्तर यानी कि ग्राम कचहरी, ग्राम आम सभा, ये जो हुआ। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जो कि हम लोग निचले स्तर की सरकार का चुनाव जब होता है तो इसमें तीनों एक साथ ही इलेक्शन कमीशन चुनाव करा लेती है। पंचायत सरकार का सारा काम जो होता है सब करा लेती है, चाहे पंचायत समिति हो, जिला पार्षद हो या प्रमुख हो, ये सब का जो है चुनाव एक साथ ही करा लेती है। कारण इसका यह है कि चुनाव में कम खर्च आए और एक ही जनता जो है एक बार में ही सबको वोट दे करके निकल जाती, ताकि दोनों तरह के व्यक्तियों को ज्यादा कठिनाई ना हो सके, इसलिए एक बार ही कर लिया जाता है। चाहे आम जनता हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षकगण, ये लोग भी ज्यादा ना फंस पाए, इसके लिए काम होता है। उसके बाद अब प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। जो बड़ा पंचायत होता है उसमें दो तरह के क्षेत्र बांट दिया जाता है, मौजा 1 मौजा 2 कर दिया जाता है। कि इसमें होता है क्या कि एक ही पंचायत में दो समिति मिल करके काम करे ताकि काम अच्छा से हो सके, लेकिन फिर भी काम दुरुस्त नहीं हो पा रहा है तो क्षेत्र समिति या क्षेत्रीय समिति भी उसको बोलते हैं। अब जिला स्तर पर जो चुन के जाता है जिला पार्षद, वो जिला में बैठता है, डीएम के पास बैठता है और अपनी जिला की जो क्षेत्रीय समस्या है वहां पर बात वह अपना रखते हैं और क्षेत्र की जनता के हित की बातों का काम सोचते हैं। उसके बाद आता है 1991 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय एक बिल लाया गया संसद के अंदर में कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कुछ दिन बाद संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति भी इसको कुछ दिन नजरअंदाज करके रखे हुए थे, लेकिन फिर भी सदन के हवाला देते हुए राष्ट्रपति को भी इस बात को मानना पड़ा और राष्ट्रपति भी आखिर में बात को मान गए और संसद में कानून जो बना वह पास हो गया और संविधान में जोड़ा गया। ये जो है शुरुआत 22-23 दिसंबर 1992 में पारित हो गया और पूरे देश के लिए एक कानून बन गया और पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायती राज व्यवस्था जो है नगर पालिकाओं में नगर निगम या नगर पालिका के रूप में काम करती है। अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे दिल्ली में एमसीडी के नाम से जाना जाता है और नगर पालिका भी चलता है। ये सब देखने को मिलता है। संविधान के 9वें संशोधन जब हुआ था उस समय देखा गया कि पंचायती राज अधिनियम में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया। फिर संविधान को रिप्लाई किया गया और देखा गया अनुच्छेद में कि क्या गड़बड़ियां पाई गई। उस अनुच्छेद को फिर पुनः संशोधन करके एक नया विधेयक लाया गया और संशोधन करके पूरे देश में पुनः फिर चालू किया गया। अनुच्छेद 13 नया अनुच्छेद 243 में रखा गया। अनुच्छेद जो 13 बना इसको जोड़ दिया गया 243 के अनुच्छेद में रखा गया। इसमें नई अनुसूची भी आया, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया कि लोगों की जनता जो है देश का, इसका एक एक व्यक्ति इसका हिस्सेदारी बन सके।
हिस्सा मिल सके। पंचायती राज व्यवस्था में 29 मुद्दों का उल्लेख है। मुखिया बनना और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको समझना, दोनों दो बातें हैं। लेकिन पूरा न होने का कारण है कि मुखिया पढ़े लिखे ना होते हैं। लोकतंत्र में भी एक राजतंत्र है जो मूर्खों का शासन है। आज भारत में यही चल रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यूं ही बैठे रह जाते हैं और मूर्खे राज करते हैं। तो अगर पंचायती राज जो प्रणाली होती है इसमें जो है जनता की एक एक बातों का ध्यान रखा जाता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक चेतना, लोगों को जगाया जाए, उसकी निष्ठा प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए ताकि वो आगे बढ़ने में सक्षम हो सके। और यह भी देखेगा जागृत करने की, लोगों की जो मनसा होती है कैसे जागृत किया जाए, ये मेन मकसद होता है, उसी को आगे बढ़ाना है। हर बात जो है जनता के हित की ही होनी चाहिए। ताकि यह भी अपेक्षा की गई कि सामाजिक परिवर्तन होगा, समाज बदलेगा और जो काम शेष काम बचा हुआ है इस काम को पंचायती सरकार अर्थात पंचायत की सरकार करेगा। जैसे रोड घाट बनाना, बिजली पहुंचाना, नल जल पहुंचाना, पंचायत की सरकार का भी काम है कि लोगों को ये सब सारा चीज मिलना चाहिए। तो ये काम पंचायत की सरकार कर सकती है। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ना कर पाया तो उनका काम है कि वह कर सके। अब बात आती है बिहार में पंचायती राज। बिहार के जो पंचायती राज है इसमें 3 तरह की बातें आती हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, हम बता दिए थे, गांव या क्षेत्र के स्तर पर ग्राम पंचायत आता है जो कि मुखिया और उसके कुछ अंग होता है वार्ड, ये मिलकर के काम करती है। इसका मालिक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का मालिक कौन होता है? मुखिया। मुखिया मतलब मुंह में खिया, सारा जनता का पैसा मुंह में खिया, बाद बाकी जनता पीछे से जाओ। मुखिया समझ में आ ही रहा है, तो पूरे पंचायत का मुंह को खा गया। बात आती है पंचायत के समिति। समिति सब कुछ हम ही करेती, समिति मतलब कोई काम ना होती, समिति समाप्त कर देती, वह समिति क्षेत्रीय समिति। समिति के पास भी पावर होता है, बाप रे बाप आग लगा देगा। वही तो चुन के जाता है, प्रमुख बनता है, उसके डर से बीडीओ सीओ कर्मचारी घूमता है। किसके डरे? प्रमुख के डर से। तो हम कह सकते हैं पंचायत समिति जो है क्या करेगा? चयन। वह चयन करेगा प्रमुख का। प्रमुख कहां बैठता है? तो प्रमुख बैठता है प्रखंड में। कहां पर बैठेगा प्रमुख? प्रखंड में। पंचायत समिति क्या करेगा? किसको चुनेगा? प्रमुख को। और प्रमुख सब मिलकर जो प्रमुख जो बनता है, प्रमुख कहां बैठेगा? प्रखंड में। प्रखंड में किसी भी सलाह को जो है क्षेत्र स्तर पर लाने का काम कौन करेगा? जो प्रखंड में बैठे पदाधिकारी से तालमेल प्रमुख करेगा। और प्रमुख का हिस्सा होता है, उसके सहयोगी होता है पंचायत के समिति। और एक एक समिति जब जीत के जाते हैं तो मारा मारी होता है। 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख एक एक समिति बिकते हैं। किसके लिए? प्रमुख के लिए। सब तो भाई प्रमुख नहीं बन सकता है, कोई एक के बनेगा। तो जो बनेगा वो पहले पेटारी खोलता है, अथाह खर्चा करता है, समिति खरीदेगा, जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा वह प्रमुख बनेगा। और वो प्रमुख बनकर कहां बैठेगा? प्रखंड स्तर पर बैठेगा। बात आती है जिला परिषद, मतलब पूरा जिला के आर पार कर दे, फाड़ के रख दे। जिला परिषद मतलब क्षेत्र की बात जिला पर रखना। अब ऐसा नहीं एक जिला में एक ही जिला परिषद होता है, ऐसा नहीं, पर प्रखंड में एक जिला परिषद होता है। जिला परिषद जो है क्षेत्रीय बात, प्रखंड स्तर की बात, अंचल स्तर की बात। प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास तो रहता ही है, लेकिन जिला विकास पदाधिकारी के पास भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके पास रखता है कहां? कौन? जिला पार्षद। और जिला पार्षद का चुनाव जो होता है सीधे जनता के द्वारा होता है। पंचायती राज व्यवस्था में जो भी चुनाव होता है प्रमुख को छोड़ करके सब किसके द्वारा होता है?
सीधे जनता के द्वारा होता है, अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला परिषद काम करेगी कैसे? तो जिला परिषद से जो चुन के जाएंगे वह काम करेंगे, और वह काम किसके साथ मिलकर के करेंगे? डीएम से मांगेंगे कि भाई अब देखिए हमारा ये काम है, देखिए हमारा इस क्षेत्र में बड़ा समस्या है, हमारा क्षेत्र में नल जल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। डीएम साहब तुरंत आदेश देंगे, किसको? जो भी विभागीय अधिकारी है उसको देंगे आदेश, और वह उस आदेश पर खरे उतर करके काम करेंगे। बात आती है इसकी कार्यकाल। ये सब का कार्यकाल 5 साल का ही होता है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे क्या कहते हैं जिला पार्षद हो या प्रमुख हो, ये लोग का कार्यकाल 5 साल होता है। प्रमुख बदल सकता है कब? जब 5 साल पूरेगा तब। मुखिया कब बदलेगा? जब 5 साल पूरा होगा तब। लेकिन इसके लिए एक प्रावधान है बदलने का। मुखिया के भी खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है, सरपंच के भी खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग के लगा करके उसको हटाया जा सकता है। तो कौन चाहता है मुखिया कहीं जाए, सरपंच कहीं जाए? लोगों का जो रोजमर्रा का काम है वह रोज काम करेगा और जीत करके क्या कर लेगा? कुछ नहीं करता। लेकिन नहीं, बात सही है, एगो मुखिया है, बड़ा काम करता है बेचारा, खुला दिल का आदमी है। हमारे गुरुजी भी है, मैथ मस्ती विपिन यादव का आप लोग देख सकते हैं, मुखिया है, बड़ा काम करते हैं। तो ये लोग अपना पूरा 5 साल जो कार्यकाल है जनता के दिलों में राज करेगा। जय हिंद, जय भारत।